नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलीमेनोरिया के बारे में। हम देखते हैं अगर मासिक के बारे में बात करें तो बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत रहती है, वो ये कहती हैं कि उन्हें मासिक बार-बार आ जाता है और बहुत जल्दी-जल्दी आता है। तो आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि पॉलीमेनोरिया क्या है, किस कारण की वजह से होता है और ऐसा होता है तो ऐसे में क्या इलाज इसके लिए करवा सकते हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू मोदी मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। मैं थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे अगर हम पॉलीमेनोरिया के बारे में बात करें तो ये क्या है? इससे लोग क्या समझ सकते हैं? पहले तो आप ये बताएँ। देखिए, जैसा आपने कहा पॉलीमेनोरिया, पॉली का मतलब ये होता है ज़्यादा। ज़्यादा बार यानी या पीरियड 1 महीने में यूजुअली 1 बार आना चाहिए किसी भी यंग गर्ल हो, चाहे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला हो। लेकिन अगर महीने में 2 बार, 3 बार पीरियड आ जाए या 4 बार पीरियड आ जाए, तब हम उसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल है। शुरुआती दौर में अगर कोई एडोलेसेंट गर्ल है, तो हम सोच सकते हैं कि पीरियड क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे होते हैं, वो चाइल्डहुड से प्यूबर्टी अटेन कर रही होती है, एडल्टहुड में प्रवेश कर रही होती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ भी कुछ हद तक मानी जा सकती है। लेकिन इसको पहचानना कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल कॉजेज़ हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें और इसका निवारण करें। जी। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मासिक के बारे में बात करें तो कितने दिन पे मासिक आना नॉर्मल है और कितने दिन पे मासिक अगर जल्दी आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है? देखिए, यूजुअली पीरियड जो है वो महीने में 1 बार आना चाहिए। यूजुअली साइकिल जो होती है किसी भी रिप्रोडक्टिव एज की ग्रुप की महिला की 28 दिन की होती है, 30 दिन की, किसी-किसी की 32-35 दिन की भी होती है। और यूजुअली 5 से 6 दिन, 7 दिन एक नॉर्मल साइकिल रहती है और उसमें फ़्लो एकदम ठीक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लॉट नहीं होने चाहिए, बहुत हल्का भी ब्लड नहीं आना चाहिए। पेन भी जैसे हल्का-फुल्का मामूली है वैसे ही रहे, तो हम इसको नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। लेकिन अगर 7, 8, 10 दिन तक पीरियड रहे, हर 10 दिन पे, 15 दिन पे या हफ्ते-हफ्ते पीरियड आ जाए, तो हम इसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। और उसमें हो सकता है ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो, पेन भी बहुत हो, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जो कि हम डॉक्टर की सलाह से उनको पहचान सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। जी। और साथ ही अगर मासिक के बारे में बात करें तो आपने बताया कि कितने दिन पे अगर जल्दी-जल्दी आ रहा है तो ये नॉर्मल। साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोगों को बहुत दिन तक पीरियड्स आता ही नहीं है और कई बार उसे लोग इग्नोर करते हैं कि हो सकता है आ जाए। तो कितने दिन तक अगर नहीं आया तब वो दिक्कत दे सकता है? अगर किसी को 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आया और उसके बाद नॉर्मल है, तो ये क्या कोई और भी कारण हो सकता है? देखिए, बार अगर एक एपिसोड ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। कभी-कभी स्ट्रेस बहुत होता है, जैसे आपने देखा होगा यंग बच्चे होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मदर्स हमारे पास आती हैं कि उसको पीरियड अभी तक नहीं आया। तो हम लोग उनको यही आश्वासन देते हैं कि अभी उसके एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है स्ट्रेस के कारण हो, तो आप थोड़ा-सा वेट करिए। अगर आपको 2 महीने जैसे आपने कहा बीत गए, तब भी पीरियड नहीं आया, उनके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, सब कुछ है, तो फिर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कभी-कभी सिंपल हार्मोन फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिससे कि अगर उसको ट्रीट कर दिया जाए, कभी-कभी प्रोलैक्टिन लेवल्स, थायरॉइड लेवल्स ये सब डिरेंज हो जाते हैं, तो वो भी ट्रीट करने से पीरियड आ जाता है। कभी-कभी पीएमओएस होता है, जिसको हम पहले पीसीओएस बोलते थे, वो अगर एक यंग किसी लड़की को है या यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला को है, तो उसको ट्रीट करने से, कंट्रोल करने से तब भी पीरियड आने की संभावना बढ़ जाती है। और कभी-कभी कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है यूट्रस में, चाहे टीबी का नाम आपने सुना होगा, वो रहता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है पीरियड्स नहीं आने का या बहुत देर-देर से आने का। जी, आपने अभी थायराइड के बारे में बताया, तो थायराइड अगर किसी महिला को हो जाता है, तो क्या उनके मासिक में कुछ इससे चेंजेस होते हैं या फिर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आती है थायराइड से? देखिए, अगर थायरॉइड सबको रहता है, लेकिन थायरॉइड डिरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि टीएसएच लेवल्स, टी3, टी4 लेवल्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, नॉर्मल रेंज में। अगर ये बहुत बढ़ जाएँ या बहुत कम हो जाएँ, तो इनसे पीरियड की इर्रेगुलैरिटी हो सकती है। इसका प्रभाव और अन्य थायरॉइड के मतलब हार्मोन का प्रभाव अन्य हार्मोन्स पे भी पड़ता है, तो वो भी डिरेंज हो सकते हैं। किसी को शुगर लेवल भी डिरेंज हो सकता है, प्रोलैक्टिन लेवल उनका ऑल्टर हो सकता है। तो इसमें आगे चल के जो यंग गर्ल्स हैं उनको पीएमओएस होने की संभावना बढ़ जाती है, या उनका वेट गेन अगर हो रहा है, उनको अनचाहे बाल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, या मुंह पर, शरीर पर कहीं हर्सुटिज्म हो रहा है फेस पे, तो उनको पीएमओएस होने का एक ये संकेत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर थायराइड लेवल डिरेंज्ड है तो वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। दवा लेने से वो कंट्रोल भी हो जाता है और पीरियड भी ठीक हो जाते हैं और प्रेगनेंसी भी फ्रूटफुल होती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।